औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सूरह कुरैश का इतना गारंटेड अमल लेके आई हूँ, और जिन आमिल ने मुझे ये अमल दिया है उन्होंने तो एक पूरी फहरिस्त दी है मुझे इसके साथ कि ये मसला है, ये मकसद है, इसके साथ आप ये अमल करें, इसके साथ ये अमल करें। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट दी है ना मुझे। अब यहाँ पर अगर मैं सारी लिस्ट बयान करने लगूँ तो वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, आप इस अमल को कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी भी मकसद के लिए आपको कोई, यानी कि कुछ मकासद का जिक्र मैं कर देती हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा मसला है आजकल के दौर में, सबसे बड़ा मसला जो है वो रिज़्क़ का और शादी का है। ये दो मसले बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग बेघर हैं और कई लोग जॉबलेस हैं और कईयों का शादी का मसला है। ये मसले तो बहुत ज़्यादा जो है ना चलते आ रहे हैं, मुसलसल चलते आ रहे हैं। शादी का जो मसला है वो बहुत बड़ा है। तो इसके अलावा कोई वीज़े के चक्कर में है, कोई चाहता है कि बाहर के मुल्क चला जाए, उसको वीज़ा चाहिए, या कोई अपना ज़ाती घर बनाना चाहता है और उसके पास कोई आसरा नहीं है, किसी किस्म का भी कोई सबब नहीं है, तो वो ये अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला असबाब पैदा हो जाएंगे। और अगर कोई नौकरी चाहता है तो वो ये अमल कर ले, और कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो उससे पहले ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी। कोई स्टूडेंट है, अपने पढ़ाई में जो है वो कामयाबी चाहता है तो वही अमल कर सकता है। शादी के लिए कर सकते हैं, पसंद की शादी के लिए कर सकते हैं, किसी ख़ास जगह पर किसी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारे जो कोई आपकी परेशानी है जिससे आप निकलना चाहते हैं और आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए कर सकते हैं। आपने पूरे यकीन के साथ किसी भी एक जगह बैठकर खुद को बिल्कुल पूरी तवज्जो जो है अपने वजीफे में लगानी है। आपने पूरी तवज्जो आपकी आपके जिक्र में होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, तब आप कामयाब होंगे। ठीक है, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। आपने 5 वक्त की नमाज को लाजमी अदा करना है, और उसके अलावा अगर तहज्जुद भी पढ़ें तो सबसे बेस्ट है। और दुरूद शरीफ की कसरत और इस्तिग़फ़ार की कसरत साथ साथ ज़रूर कीजिए। अब वजीफ़ा जो है वो आप रात को कर लें, इशा की नमाज के बाद कर लें, या फिर फजर के बाद कर लें, या आपकी मर्ज़ी है। आपने सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करती हूँ इस्तिग़फ़ार का, कि इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, और उसके बाद छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसकी पूरी तस्बीह पढ़ लें। और मैं खुद जब कोई ज़िक्र करने लगती हूँ, कोई वजीफ़ा ख़ास तौर पर अगर मैंने करना हो, तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करती हूँ, फिर एक तस्बीह जो है वो मैं दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ, कोई भी छोटा दुरूद शरीफ पढ़ के, फिर उसके बाद मैं अल्लाह ताला का कोई भी ऐसा नाम जो इसमें आज़म है, जैसे या ज़ल जलाल वाल इकराम है, या फिर या हय्यू या क़य्यूम है, ये पढ़ लेती हूँ। एक पूरी तस्बीह इसकी पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ती हूँ। ठीक है, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ती हूँ और फिर वो वजीफ़ा शुरू करती हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपने सारा काम करके उसके बाद फिर आपने सूरह कुरैश को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहतर है कि हर बार पढ़ लीजिए। आपने जो सूरह कुरैश है इसकी तादाद है 210 मरतबा, 210 टाइम आपने, यानी 210 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़नी है, एक ही नशिस्त में पढ़ी जाएगी। ठीक है, और इस अमल को आपने, यानी जब आप पढ़ लेंगे 210 मरतबा आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अपने मकसद की दुआ करें। कोई एक ही मकसद आप रखेंगे वो पढ़े, और उसके साथ फिर पहले अपने उस मकसद की दुआ करें, उसके बाद बेशक और बहुत सारी दुआएं मांगे आप। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें 11 मरतबा, आमीन कहें, चेहरे पे हाथ फेर लें, आपका वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। इस अमल को आप कम अज़ कम 11 दिन ज़रूर करें। 11 दिन से बढ़ा के, अगर 11 दिन में अव्वल तो आपकी हाजत इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अगर 11 दिन में आपको रिज़ल्ट, सबब ज़रूर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको जारी रखें, 21 दिन तक कर लें। कोई भी वजीफ़ा जब हम 41 दिन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ख़वातीन चूँकि नागे के दिनों में जो उनके होते हैं, नापाकी के दिन होते हैं, तो वो निकाल के बाद में काउंट कर सकती है अगर 41 दिन का अमल करना है। बहरहाल 21 दिन ज़रूर करें, कम से कम 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन ज़रूर अमल करें इंशाअल्लाह।
اس عمل کی برکت سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی نا، وہ سورہ قریش کی برکت سے ضرور 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 پوری ہو جائے گی۔ اور سورہ قریش کا تو یہ فائدے تو بیان کرنے لگے قرآن پاک کی کسی ایک لفظ کے بھی تو بہت مشکل ہے کہ سارے فوائد اور سارے فضائل ہم بیان بھی کر سکیں گے۔ تو جو عمل کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، اس کو خود محسوس ہو جاتا ہے، ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے کیا فضائل اور کیا اس کے فوائد ہیں۔ تو سورہ قریش جو ہے جیسے کھانا کھا کے، جب کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ اگر سورہ قریش پڑھ لی جائے تو وہ کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے بیماری کا باعث نہیں بنتا۔ یعنی جیسے بعض لوگوں کا معدے کا مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی پرابلم ہو، وہ سورہ قریش پڑھ لیا کرے 3 مرتبہ کھانا کھانے کے بعد۔ جب بھی کھانا کھائیں، 3 ٹائم جو آپ کھاتے ہیں یا 2 ٹائم کھاتے ہیں، اس کے بعد سورہ قریش 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں۔